सो ऑलराइट गाइस, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो गाइस आज मैं खेल रहा था क्लासिक रैंक OV1 वर्सेस 4। तो गाइस मैं उतरा बीमा शक्ति पे और यहाँ पर बहुत सारे बंदे उतरे हैं। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो गाइस मैं सीधा ऊपर से नीचे कूदता हूँ और कूदने के बाद मैं सीधा घर में भाग जाता हूँ। घर में जाने के बाद मुझे एक शॉटगन मिलती है और गाइस आज हम शॉटगन से ही बंदे का खोपड़ी फोड़ने वाले हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। तो गाइस लास्ट तक हम आज शॉटगन ही चलाएंगे। तो गाइस मैं इधर आता हूँ और मुझे एक लॉन्ग गन मिलता है। तो गाइस मैं पहले घर में घुस के चोरी करता हूँ और चोरी करने के बाद आंटी जी आती है, मेरा खून करती है। तो मैं पहले आंटी जी का घुटना तोड़ देता हूँ। तो गाइस मैं सीधा आंटी जी के घुटने पे गोली मारता हूँ और डाउन हो जाती हैं, उठ नहीं पाती। तो गाइस मैं अंकल जी का वेट करने लगता हूँ। अंकल जी जब आएंगे तो मैं अंकल जी का भी घुटना तोड़ दूंगा। तो इसलिए मैं अंकल जी का वेट करने लगता हूँ। जब अंकल जी आएंगे तो मैं अंकल जी का खोपड़ी तोड़ दूंगा। लेकिन गाइस आंटी जी पहले ही प्राण त्याग कर स्वर्ग में पहुँच जाती हैं। तो मैं आंटी जी के हड्डियों को लूटता हूँ। इनके हड्डियों को लूटने के बाद मैं गाड़ी लेकर अंकल जी को खोजने के लिए चल देता हूँ। तो गाइस मैं गाड़ी चलाते चलाते थक जाता हूँ, इसलिए मैं गाड़ी से उतर जाता हूँ और सामने एक अंकल जी दिखते हैं। मैं अंकल जी पर रश करता हूँ और अंकल जी का भी घुटना तोड़ देता हूँ। तो गाइस मैं अंकल जी को भी आंटी के पास भेज दूंगा। क्या सीन है। तो फाइनली गाइस मैं अंकल जी को आंटी के पास भेज देता हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और इनके हड्डियों को लूटता हूँ। इनके हड्डियों को लूटने के बाद मुझे उनका रिश्तेदार दिखाई देता है और मैं इसको भी घुटने पे गिरा देता हूँ। इसको घुटने पे गिराने के बाद मैं इसके सारे रिश्तेदारों का वेट करता हूँ। जब वो आएंगे तो मैं सारे रिश्तेदारों को एक ही साथ स्वर्ग पहुँचा दूंगा। तो फाइनली गाइस मैं इसके रिश्तेदारों का वेट करता हूँ, लेकिन इसके रिश्तेदार इसे बचाने नहीं आते हैं और ये अपने प्राणों को त्याग देता है। तो मैं अपने प्राणों को त्यागने के बाद मैं इसके हड्डियों को लूटता हूँ और हड्डियों को लूटने के बाद मैं आगे जाता हूँ। आगे जाने के बाद कोई भी इसका रिश्तेदार नहीं दिखता, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा कट कर देता हूँ। कट करने के बाद मुझे अंकल जी भागते हुए दिखाई देते हैं। तो मैं अंकल जी का खून कर देता हूँ और अंकल जी का खून करने के बाद मैं इनके आंटी जी को बोलने लगता हूँ। फाइनली गाइस आंटी जी भी दिखती हैं और मैं उनको भी डाउन कर देता हूँ। डाउन करने के बाद मैं इनके सभी रिश्तेदारों को वेट करता हूँ, लेकिन इनके सभी रिश्तेदार डर कर भाग जाते हैं। कोई भी नहीं आता इनको बचाने के लिए। तो इसीलिए मैं इन सबको स्वर्ग में पहुँचा देता हूँ। तो गाइस जिसने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑल करें। तो गाइस मैं एक आंटी जी को डाउन कर देता हूँ और अंकल जी का वेट करने लगता हूँ। फाइनली गाइस अंकल जी भी नहीं आते आंटी जी को बचाने के लिए। तो मैं सीधा अंकल जी को ही खोजने के लिए चल देता हूँ। तो गाइस सामने से अंकल जी भागते हुए दिखते हैं और मैं इनका खोपड़ी फोड़ देता हूँ। खोपड़ी फोड़ने के बाद मैं इन सबके कंकालों को लूटता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। आगे जाने के बाद गाइस मुझे आगे फायरिंग की आवाज़ आती है, तो मैं सीधा आगे जाता हूँ और एक अंकल जी को भी हेडशॉट मारकर डाउन करता हूँ। तो गाइस अंकल जी का खोपड़ी फोड़ने के बाद मुझे लगता है कि आंटी जी भी होंगी, इसलिए मैं उस पर रश कर देता हूँ। तो फाइनली गाइस आंटी जी मुझे एक पेड़ के पीछे खड़ी दिखती हैं। तो मैं आंटी जी को गोली मारता हूँ और आंटी जी छुप जाती हैं। तो इसी चक्कर में अंकल जी प्राण त्याग देते हैं और आंटी जी पे मैं रश करता हूँ। आंटी जी बहुत ही गुस्से में होती हैं, इसलिए वो मुझे ज़्यादा डैमेज दे देती हैं। क्योंकि अंकल जी को मैं स्वर्ग में भेज देता हूँ, तो इसीलिए आंटी जी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं और फिर से एक बार मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज दे देती हैं। तो मैं दीवार लगाकर मैं बच जाता हूँ और आंटी जी पर रश करता हूँ। आंटी जी अपने बचने के लिए दीवार लगाती हैं। मैं पहले एक मेडकिट मारता हूँ और मेडकिट मारने के बाद आंटी जी के दीवारों को तोड़ देता हूँ। उनके दीवार को तोड़ने के बाद मैं आंटी जी का खोपड़ी फोड़ देता हूँ और खोपड़ी फोड़ने के बाद मैं आंटी जी के रिश्तेदारों को वेट करने लगता हूँ। उनका कोई भी रिश्तेदार नहीं आता, तो इसलिए मैं आंटी जी का खून कर देता हूँ। आंटी जी को स्वर्ग में भेजने के बाद मैं इनके हड्डियों को लूटता हूँ और इनके हड्डियों को लूटने के बाद मुझे एक अंकल जी दिखते हैं और अंकल जी मुझे बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे देते हैं।
लगता है अंकल जी बहुत ही गुस्से में है क्योंकि मैंने उनकी आंटी को स्वर्ग में पहुंचा दिया, तो अंकल जी मुझे बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे देते हैं। तो गाइस क्या मैं अंकल जी का खून कर पाऊंगा या नहीं, तो ये देखते हैं सेकंड पार्ट में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।